बहुत ही ज़बरदस्त कहानी मैं आपको बताने वाला हूँ। ये कहानी एक हिरन की है। एक हिरन जो जंगल में भटक रही थी इधर उधर पानी की तलाश में। उसे बहुत जोरों की प्यास लगी थी। उसे कहीं भी पानी नहीं मिल रहा था। वो इधर उधर भटकते भटकते दौड़ते दौड़ते जंगल के बाहर आ जाती है और बाहर आने के बाद देखती है तो क्या सामने एक बहुत बड़ी नदी दिखती है जो पानी से भरी हुई थी। अब इस हिरन को पानी मिल चुका था और जब ये नदी के किनारे पर पहुँचती है, पानी पीने लगती है, तभी उसका ध्यान उसके राइट साइड में जाता है। उसके राइट साइड में एक शिकारी खड़ा होता है, निशाना हिरन पे लगाकर। अब हिरन घबरा जाती है और तब वो अपने बाएं साइड में देखती है तो उसे दिखता है कि झाड़ियों में एक शेर है जो हिरन को खाने के फिराक में है। अब हिरन पूरे तरीके से घबरा जाती है क्योंकि एक तरफ तो शिकारी है, एक तरफ शेर है। और जब वो पीछे पलट के देखती है तो उसे दिखता है कि जिस जंगल से वो भाग के आई है उस जंगल में भी आग लग चुकी है। अब इस हिरन के पास कोई रास्ता नहीं होता क्योंकि सामने नदी होती है, पीछे जंगल होता है जिसमें आग लगी होती है। उसके दाएं साइड में एक शिकारी होता है जिसके हाथ में एक बंदूक होती है जो उस हिरन के ऊपर तानी हुई होती है, और उसके लेफ्ट साइड में एक शेर होता है जो झाड़ियों में बैठ के इस हिरन का शिकार करना चाहता है। ये पूरे तरीके से डर जाती है, इसे समझ नहीं आता कि अब क्या करूं क्योंकि इसके पास भागने का कोई रास्ता नहीं होता। तभी हिरन सोचती है कि जब मेरा अंतिम क्षण आ ही गया है तो क्यों ना मैं जिस काम के लिए यहाँ आई हूँ वो काम पूरा करके मरूं। और वो पानी पीने पर फोकस करती है और वो जैसे ही अपनी गर्दन को पानी पीने के लिए नीचे झुकाती है उसी समय वो शिकारी बंदूक से गोली चलाता है और वो गोली शेर की तरफ बढ़ जाती है और शेर को समझ जाता है कि यहाँ पर शिकारी है और शेर शिकारी के पीछे लगता है। शिकारी भी वहाँ से हट जाता है और शेर भी वहाँ से हट जाता है और तभी आकाश में घने बादल छा जाते हैं और बारिश होने लगती है और उस बारिश से उस जंगल की आग बुझ जाती है। अब ये गर्दन जब उठाती है तो इसके राइट साइड में शिकारी नहीं होता, इसके लेफ्ट साइड में शेर नहीं होता, और जब ये पीछे मुड़ के देखती है तो जंगल भी बुझ चुका होता है, आग शांत हो चुकी होती है और हिरन पानी पीकर आसानी से इत्मीनान से वहाँ से निकल जाती है। दोस्तों, सेम कंडीशन हमारे लाइफ में भी होती है। मॉरल ऑफ द स्टोरी ये कहती है कि जब हमारी लाइफ में भी इस प्रकार की सिचुएशन आती है जहाँ पर हम समस्याओं से घिरे रहते हैं, तब हमने घबराना नहीं है, तब हमने रोना भी नहीं है और तब हमने चिंतित भी नहीं होना है, बल्कि हमने अपने उस कार्य को निरंतर करते रहना है जिस कार्य के लिए हम जन्मे हैं या जिस कार्य से हमारा जीवन चल रहा है। अगर हम उस समय बिना घबराए अपने कार्य को निरंतर करते रहते हैं तो हम भी उस समस्या से बाहर निकल जाते हैं। इसीलिए जब भी आपकी ज़िंदगी में पैसों की समस्या हो, बच्चों की फीस देने की समस्या हो या घर पर कोई बीमार रहता हो तो आपको उस वक्त शांत रहना है और शांत मन से उस काम को करना है जिस काम को करने के लिए आप पैदा हुए हैं और जिस काम से आपका घर चलता है। दोस्तों, देखिएगा, संकट अपने आप दूर हो जाते हैं। इसलिए तो कहा जाता है कि संकट में धैर्य बना कर रखिए ताकि संकट चला जाए, क्योंकि कोई भी संकट ज़्यादा समय तक नहीं रहता। इसलिए कहते हैं कि समय हर चीज़ की दवा है और अगर आप इंतज़ार कर सकते हैं तो यकीन मानिए अपनी ज़िंदगी में जीत सकते हैं। जिस आदमी के पास धैर्य होता है वही संकटों का सामना कर पाता है। जिस प्रकार उस हिरन ने पानी पीने पे फोकस किया, उसी प्रकार आप भी अपनी ज़िंदगी में अपने काम पर फोकस कीजिए। कहानी अगर अच्छी लगी है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद, वंदे मातरम।